मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। देखो कितनी हसीन लग रही हो जीनू, जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। बिल्कुल सही कह रही हो, इतनी प्यारी दुल्हन तो मैंने कभी नहीं देखी। इतना रो क्यों रही हो? मैं अपनी किस्मत पे फख्र करना चाहिए। नहीं, इतनी गलीज दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। मैं नहीं रचाऊंगी ये शादी, मैं नहीं रचाऊंगी, मुझसे ये ढोंग नहीं रचाया जाएगा। सीनू, सीनू ऐसा मत कहो, मामा मर जाएंगे। तो खुद मर चुकी, मेरी लाश को मत सजाओ। अरे मेरी जान, ऐसा मत करो। देखो इसी इज्जत की खातिर हम उस मनहूस इंसान के खिलाफ कुछ ना कर सके, मगर इसी इज्जत की खातिर तुम्हें ये ढोंग रचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी मामा की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में? मेरे हाथों में? मैं अपनी इज्जत का खून किसके हाथों में तलाश करूं तूबा? मैं अपनी इज्जत का खून किसके हाथों में तलाश करूं? जीनिया, मामा की खातिर और इस खानदान की इज्जत की खातिर तुम्हें करना होगा ऐसा। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मेरे चेहरे पे घूंघट डालो। मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती। ठीक है, जो तुम कह रही हो वैसा ही होगा। कैसा इम्तिहान है, कैसा इम्तिहान है। सबा, ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? अमर, तुम मुझ पे इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं तो बस जीनू के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहती हूँ। और ये जो हामिद ने तमाशा लगा के रखा है, ये तो सरखान आ गया। ये मामा, ये क्या हो रहा है? ये इतना अचानक शादी? बस सर, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। अब तुम ही देखो, मेरी बच्ची बेचारी कभी बाप के घर कभी माँ के घर शटलकॉक बन के रह गई है। मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द अपने घर बार की हो जाए। और शटलकॉक तो वो आपकी और अहमद साहब की वजह से बना है। आप दोनों जल्दी जल्दी शादी मनाओ ताकि आपकी बेटी को एक ही छत के नीचे माँ बाप मिल जाए। सबा, जरखान ठीक कह रहे हैं वैसे। प्लीज अमर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। और बड़ा परेशान तो हम भी बहुत हैं। जीनू की बारात के आगे हमने कथक डांस करने का प्रोग्राम बनाया था, मगर ये कैसा रोका पीका शादी है। हामिद को इन्फॉर्म किया तुमने सबा? जीनू ने मना कर दिया। अच्छा, अब आप लोग कहीं मत जाइएगा, मरियम बस आती होगी। ये कैसा शादी है? हमको तो दाल में कुछ काला लगता है। बाबर, सीधे खड़े रहो। अपनी इज्जत के साथ साथ तुमने मेरी इज्जत का भी जनाजा निकालना है क्या? बेगम साहिबा, आप इस हालत में बारात लेके जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप रात तक इंतजार कर लें, शायद इनकी हालत सुधर जाए। तो क्या करूं बबली? फोन पे फोन आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? मुझे तो उस लड़की पे रहम आ रहा है जो इनकी दुल्हन बन के आने वाली है। खबरदार, तुमने उस लड़की से कोई हमदर्दी की या उसे बाबर के बारे में कोई भी बात बताई? इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन इनकी हालत तो देखे बेगम साहिबा। बाबर, बेगम साहिबा, आप ना इनको सिरका पिला दें। क्यों? दिमाग खराब है तुम्हारा?
मेरा भाई भी यही करता था। मेरी माँ भाई को सिरका पिलाती थी ताकि मेरे बाप को भाई के करतूतों का इल्म ना हो। तो इतनी देर से मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ लेकर आओ सिरका। बाबर, बाबर, अब मैं तुम्हारे लिए रास्ते से सेहरा लूंगी ताकि तुम्हारे करतूत ना पता चले किसी को और ये चेहरा छुपा रहे। सेहरे से ही तुम्हारी शक्ल छुपेगी ना, और पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे क्या करतूत हैं। ये तुम्हारी मॉडर्न हरकतें। ऊपर करो फेस। अरे बबली, फैसल, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जी, घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, सोचा यूनिवर्सिटी चला जाऊं। मगर तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक हूँ मैं। आपने सबा आंटी से बात की? होश में आओ फैसल। मैं किस तरह सबा से कह सकती हूँ कि अपनी बेटी को तलाक दिलवाए और तुमसे शादी करवाए? ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ वो सहबान के साथ खुश नहीं है। तुम्हें अब ज़ारा की खुशी गमी से क्या लेना देना? भूल जाओ उसे। क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मजबूरी थी उसकी। तो फिर उसे उसकी मजबूरी निभाने दो। मत दखल दो उसकी जिंदगी में। भूल जाओ कि तुम और ज़ारा एक हो सकते हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुकी हूँ। मुझे यकीन है जीनू कि बाबर का प्यार तुम्हारे जख्मों पे मरहम का काम करेगा। बस खुद को मजबूत रखना कि मर्द बहुत चालाक होते हैं। शादी के बाद बीवी का माजी जरूर कुरेदने की कोशिश करते हैं, मगर बस तुम कुछ ना बोलना। मामा, अपनी सास की, अपने शौहर की जी जान से खिदमत करना। लेकिन अपना माजी ना दोहराना। कैसे दोहराऊंगी मामा? इतना हौसला कहाँ है मुझ में। मामा, काजी साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे में 4 फोन कर चुकी हूँ। कह रही है बाबर की तबीयत खराब हो गई है और टाइम लगेगा। क्या करूँ मैं? उफ़ अल्लाह, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों है आपको मुझे खुद से जुदा करने की? थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। देखो ज़ारा, हॉर्न बजाए। मुझे लगता है आगे मरियम वगैरह। जी मैं देखती हूँ। ओए, ये किधर जा रहे? ओए खुदा पाका, ये अपनी माँ के घर रह के चक्कर चला रहा है। अब इसको छोड़ेगा नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे सबा आंटी से मिलना है। फैसल, जाओ यहाँ से खुदा के लिए। वो इस वक्त भी यहाँ है जिसने मार मार के तुम्हारा मुंह सुजा दिया था। अब जाओ यहाँ से। मुझे सबा आंटी से बात करनी है। रहम करो फैसल, आज जीनू का निकाह है घर में।
सारे मेहमान हैं और जर खान भी। जर खान? वाह, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए। तुम अपनी माँ के घर में आकर भी आशिकी माशूकी करता है बेगैरत। शट अप जर्क। बेगैरत मैं नहीं हूं, बेगैरती आपकी सोच में है। मैं पागल हूं इसे यहाँ पे बुलाऊंगी, आप पूछिए क्यों आया यहाँ पे। मैं सबान से मिलने आया। तुम दोनों बहुत चालाक और मकार हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये झूठ है जर्क। आपका इल्जाम मुझे आज से बहुत दूर ले जाता है। तुम हमारे पास था ही कब? तुम्हारे दिल में तो तुम्हारा आशिक बसता है। झूठा बीवी हो तुम। सर कैसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो जरा प्लीज। शट अप। खबरदार जो आइंदा मेरा नाम तुम्हारी जुबान पे आया। अब दफा हो जाओ यहां से। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा दफा हो जाओ। चलो यहां से, दफा हो। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। अब अल्लाह का नाम लेता है। शर्म करो शर्म। बड़ी होशियारी के साथ अपने आशिक को निकाल दिया है। तुम्हारा बैन रुखसत हो जाए फिर हम तुमसे बात करेगा। अब आप बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगी आपसे। मेहमान अंदर बैठे, चले अभी अंदर। बड़ा बगैरत है, अब तक नहीं गया। बड़ा पक्का आशिक है तुम्हारा। अभी इसको गोली मारेगा हम। हमको पता था कि तुम बास नहीं आएगा। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर आओ तुम, दूल्हा भी अंदर आओ। जरा देखो हमारा जीनू का बारात है। क्या हुआ ज़ारा, इतनी हैरत से क्या देख रही हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हमें वेलकम नहीं करोगी? जी जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग रुकें, बस मैं मामा को बुलाती हूँ आप सबका वेलकम करने के लिए। मैं अभी आई। वो चोड़ो मारा तुम इसको, ये तो ऐसे ही है। दूल्हा भैया तुम हमारे साथ आओ, चलो आज आज अंदर आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारा दूल्हा कितना अच्छा है। मम्मा, मम्मा। हाँ, मरियम आंटी आ गई हैं, चले रिसीव करते हैं। अच्छा, एक काम करो, अहमद से कहो कि वो उन्हें रिसीव करके ड्राइंग रूम में बिठा दे। मैं जरा जीनू के पास हूँ, अभी आती हूँ। हाँ बस आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं देख तुम लेती हूँ। संभाल लेना बेटा। आओ मेरा बादशाह, इधर आओ। हमारा दूल्हा भी है इधर। यार बाजी, तुम अपने साथ तो कोई डोल डमाका लेके नहीं आया, कोई गाना माना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बारात को चार चांद लगा देगा। देखो अब करता क्या है। द कुर्बाना हरी आंखों में बस जाना। अगर कोई सच हो तो कल रात को आ जाना। अब बात बनेगा, अब हम डांस करेगा। ये देखो डन 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 डन। बस जाना, अगर कोई शक हो तो चल रात को आजा। कुर्बाना
यार है तुम तो। बस करो जरखान। तुम बड़ा, हम क्यों बस करें? आज तो हम नाचेगा भी और नचाएगा भी। क्यों दूल्हा भी है? भाई मेहमानों को आने दो, तुम बाद में कर लेना ये डांस वांस। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद। हम सबको मुबारक हो। अहमद साहब, देखा हम कितना अच्छा नाचता है। तुम भी नाचेगा? नहीं, हम नाचता है देखो। ओ दूल्हा मियां यार, तुम इतना हिलता क्यों है यार? जरा खान, वो बाबर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी कल रात को, जरा ठीक नहीं है ये। अंदर चले, देर भी हो रही है। ओ सॉरी सॉरी, हमको यार पता ही नहीं था। ओ दूल्हा मियां चलते आज। जीनू, जीनू, तुम्हारी बारात आ गई। सब कितने खुश हैं। और तुम्हें पता है, ज़रक भाई तो दूल्हे के आगे आगे नाच रहे। मामा से कह दो कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी निकाह के लिए, यहीं पे निकाह पढ़वाऊंगी और मुझ गंदगी को उठाकर यहीं से बाहर फेंक दे। जीनू, तुम गंदगी नहीं हो, समझी तुम? बल्कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारी पाकीज़गी का ख्याल रखा है। तुम्हारी बारात घर आ रही है और एक गैरतमंद इंसान की इज्जत बनने जा रही हो। तुबा प्लीज, तुम किसी को मेरा घूंघट मत उठाने देना। मुझे अपने आप से शर्म आ रही।